गुड मॉर्निंग। बहादुर चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के हम ये वीडियो 12 लेकर के मिल रहे हैं। अभी तक हम पीछे के 11 वीडियो देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग 12 नंबर वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, 12 नंबर वीडियो देखने जा रहे हैं। ऐसे ये जो 12 नंबर वीडियो है, ये वीडियो 11 का ही अंश है, क्योंकि वीडियो जो 11 का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं हुआ था। वो टॉपिक आधा ही हम पढ़ाए, वीडियो नंबर 11 में आधा टॉपिक हुआ। आधा टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहादुर लाइव क्लास हमें बहुत से सर लोग जो है, कुछ सर लोग यूट्यूब पर ही लाइव पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर से बातचीत हुई, कुछ टीचर को हमने देखा तो बहुत से सर लोग जो है यूट्यूब पर ही लाइव ले रहे थे, लाइव क्लास पढ़ा रहे थे। तो हम भी सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर ही लाइव क्लास पढ़ाएं। तो हो सकता है कि हम आपको बहुत जल्द जो है यूट्यूब पर ही लाइव क्लास करा के देखते हैं। यदि वो फ़ायदेमंद हो रहेगा, फ़ायदा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हम लोग यूट्यूब पर ही लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या करना है। इसके बाद में हम लोग जो है पीछे के टॉपिक पढ़े थे, जो कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के विस्थापन, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के विस्थापन के फल स्वरूप किया गया कार्य W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के विस्थापन, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के विस्थापन के फल स्वरूप किया गया कार्य का ये समीकरण, किया गया कार्य का ये सूत्र हमने देखा था, ये हमने पढ़ा था। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के विस्थापन के फल स्वरूप किया गया कार्य का समीकरण W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। अब ये जो समीकरण था, ये जो सूत्र था, ये हमारा जनरल फार्मूला है जो सब जगह लागू होगा। प्रश्न आ जाएगा कि किसी क्षण चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री से विस्थापित करके 45 डिग्री कर दिया गया। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को 30 डिग्री से 45 डिग्री विस्थापित कर दिया गया। तो θ1 का मान 30 डिग्री, θ2 का मान 45 डिग्री। हो सकता है प्रश्न दे दे किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को 45 डिग्री से 90 डिग्री विस्थापित किया गया, तो θ1 का मान 45 डिग्री, θ2 का मान 90 डिग्री। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को 30 डिग्री से विस्थापित करके 60 डिग्री कर दिया गया, तो θ1 का मान 30 डिग्री, θ2 का मान 60 डिग्री किया गया। तो कार्य का मान निकालिए। तो इस तरह से सॉल्व करके हम कार्य का मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? तो जब 2 थीटा देगा, θ1 यहाँ से लेकर के θ2 यहाँ तक। अब इसी में कुछ स्पेशल केस है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, जब θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? अर्थात सामान्य स्थिति से क्षण चुंबक को विस्थापित करने पर किया गया कार्य बराबर W। θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, अर्थात सामान्य स्थिति से, सामान्य स्थिति से क्षण चुंबक को विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर W। बहादुर, θ1 बराबर 0 डिग्री का मतलब हुआ कि क्षण चुंबक सामान्य अवस्था में है। क्षण चुंबक कहाँ है? सामान्य अवस्था में। θ1 बराबर 0 डिग्री
का मतलब हुआ कि क्षण चुंबक सामान्य अवस्था में है और सामान्य अवस्था से विस्थापित करके उसको अलग जगह पर कुछ दूसरी अवस्था में लाया जाए। θ1 बराबर 0 डिग्री का मतलब हुआ कि क्षण चुंबक अभी एकदम सामान्य अवस्था में है, नॉर्मल अवस्था में है और उस स्थिति से क्षण चुंबक को विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य का मान कितना होगा? तो θ1 का मान 0 डिग्री, θ2 का मान थीटा। तो हम आगे बढ़ते हैं। W बराबर mb cos θ1 का मान 0 डिग्री, θ2 का मान थीटा। W बराबर mb cos 0 डिग्री का मान 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका सूत्र हुआ कार्य का। बहादुर समझने की कोशिश करिएगा। θ1 से θ2 विस्थापित किया गया तो ये आपका जनरल सूत्र है जो हर जगह लागू होगा, लेकिन ये सूत्र तब ही लागू होगा जब क्षण चुंबक को सामान्य अवस्था से हटाया जाए, सामान्य स्थिति से विस्थापित किया जाए। सामान्य स्थिति से विस्थापित करने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री से विस्थापित किया जाए, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 45 डिग्री, 0 डिग्री से 60 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री, इस तरह से विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य का मान इतना होगा। सामान्य अवस्था से हटाएंगे, सामान्य अवस्था से विस्थापित करेंगे तो किया गया कार्य का मान इतना होगा। सामान्य अवस्था से विस्थापित करेंगे तो किया गया कार्य का मान इतना होगा। और ये जो आप देख रहे हो ये तो सब जगह लागू होगा, ये सूत्र सब जगह लागू होगा। अगला केस है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट केस हुआ कि जब θ1 बराबर 0 डिग्री, θ2 बराबर थीटा हो, यानी सामान्य स्थिति से क्षण चुंबक को विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य का मान इतना होगा। अभी हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, जब θ1 बराबर 90 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, θ1 बराबर 90 डिग्री, θ2 बराबर थीटा, तो इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। θ1 का मान 90 डिग्री हो और θ2 का मान थीटा हो, θ1 का मान 90 डिग्री हो और θ2 का मान थीटा हो, तो इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। इस अवस्था में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। θ1 का मान 90 डिग्री हो, θ2 का मान थीटा हो, तो इस अवस्था में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। सवाल है कि जब कोई कार्य संपन्न नहीं होता है तो होता क्या है? चलिए देखते हैं। W बराबर mb cos θ1 का मान 90 डिग्री, θ2 का मान थीटा। W बराबर mb cos 90 डिग्री का मान 0 माइनस कॉस थीटा। W बराबर माइनस mb cos थीटा। W बराबर माइनस mb cos थीटा। सवाल है कि इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता, तो ये वाला कार्य आया कहां से? θ1 का मान 90 डिग्री है, θ2 का मान थीटा है और इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता, तो सवाल है कि ये वाला कार्य W क्या चीज है? जब ये कार्य नहीं है तो क्या है? जब ये कार्य नहीं है तो क्या है? तो बहादुर, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना
स्थितिज ऊर्जा बराबर यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। माना स्थितिज ऊर्जा बराबर यू और यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। सवाल है कि थीटा 1 का मान 90 डिग्री है और थीटा 2 का मान थीटा है, तो इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। थीटा 1 का मान 90 डिग्री है, थीटा 2 का मान थीटा है, तो इस स्थिति में कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। तो कोई कार्य जब संपन्न नहीं होता है तो सवाल है कि W आया कहाँ से? जब कोई कार्य संपन्न नहीं होता है तो ये W क्या है, W कहाँ से आया? तो बहादुर यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य नहीं है, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये जो आप W देख रहे हो यह कार्य नहीं है, यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। कुल मिलाकर के ये आपका स्थितिज ऊर्जा का समीकरण हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा। ये सूत्र किसका सूत्र है? तो क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। ये किसका सूत्र है? क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब शायद जानते होंगे A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा, A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो एम बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम डॉट बी, एम डॉट बी, एम बी कॉस थीटा U बराबर माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी। U बराबर एम बी कॉस थीटा यानी एम डॉट बी। U बराबर एम बी कॉस थीटा मतलब एम डॉट बी। U बराबर एम बी कॉस थीटा का मतलब हुआ एम डॉट बी। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में लास्ट हम बताए थे क्षण समरूप चुंबक के क्षेत्र में क्षण चुंबक के विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का सूत्र। समरूप चुंबक के क्षेत्र में क्षण चुंबक के विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का सूत्र। यहां हमने समरूप चुंबक के क्षेत्र में क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का समीकरण निकाला। समरूप चुंबक के क्षेत्र में क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाला। अब यही स्थितिज ऊर्जा को हम मैक्सिमम और मिनिमम की अवस्था देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, या ये कहे कि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तो क्षण चुंबक जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो U बराबर माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, U बराबर माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, U बराबर माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री का मान 1, U बराबर माइनस एम बी।
और ये मिनिमम होगा, U मिनिमम बराबर माइनस एम बी। स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो गया। जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, अर्थात क्षण चुंबक अस्थाई संतुलन में होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो यानी क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो यानी क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, अर्थात क्षण चुंबक अस्थाई संतुलन में होता है, अर्थात क्षण चुंबक अस्थाई संतुलन में होता है। तो U बराबर माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो U बराबर माइनस एम बी यानी ऊर्जा मिनिमम हुआ माइनस एम बी, ऊर्जा मिनिमम हुआ माइनस एम बी, ऊर्जा मिनिमम है माइनस एम बी, ऊर्जा न्यूनतम है माइनस एम बी। हमारा ऊर्जा का मान न्यूनतम है माइनस एम बी। याद रखिएगा यह हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है और ये न्यूनतम ऊर्जा का सूत्र है। और जब ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा तो अस्थाई संतुलन में होगा। और ये थ्योरी हम 11th में पढ़ाए थे कि किसी भी निकाय की जब ऊर्जा महत्तम होती है तो असंतुलन होता है और जब ऊर्जा न्यूनतम होती है तो अस्थाई संतुलन होता है। कोई भी सिस्टम का जब ऊर्जा महत्तम होगा तो अस्थाई साम्यावस्था में होता है और जब ऊर्जा न्यूनतम होता है तो अस्थाई साम्यावस्था में होता है। जब ऊर्जा मैक्सिमम होगा तो अस्थाई साम्यावस्था होगा और ऊर्जा मिनिमम होगा तो अस्थाई साम्यावस्था होगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ऊर्जा का मान मिनिमम है मतलब अस्थाई साम्यावस्था में है, ऊर्जा का मान मिनिमम है मतलब अस्थाई साम्यावस्था में है, ऊर्जा का मान न्यूनतम है तो अस्थाई संतुलन में है, अस्थाई साम्यावस्था में है। कभी भी किसी भी सिस्टम की ऊर्जा का मान महत्तम होगा तो अस्थाई संतुलन होगा और ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा तो अस्थाई संतुलन होगा। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्षण चुंबक जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो स्थितिज ऊर्जा का मान मिनिमम है और स्थितिज ऊर्जा का मान मिनिमम है तो क्षण चुंबक अस्थाई संतुलन में है। एग्जाम में बहुत बार माने ये अलग अलग तरह का सब्जेक्टिव पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि अस्थाई संतुलन में होने के लिए क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है। अस्थाई संतुलन होने के लिए क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है तो 0 डिग्री। अस्थाई संतुलन होने के लिए क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, सूत्र पूछ देगा, सूत्र का ऑप्शन में डाल देगा। फिर पूछ देगा अस्थाई संतुलन होने के लिए क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, महत्तम होता है, न्यूनतम होता है, दोनों होता है, अपरिवर्तित होता है, ऐसे भी ऑप्शन पूछ सकता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगा, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगा तो अस्थाई संतुलन होगा, अस्थाई संतुलन होगा तो U मिनिमम बराबर माइनस एम बी होगा। अगला केस देखते हैं। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो अर्थात क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है। जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा अर्थात क्षण चुंबक अस्थाई संतुलन में होता है। जब भी थीटा का मान 180 डिग्री होगा या क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, जब भी थीटा का मान 180 डिग्री होगा या कहे कि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा। क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा अर्थात क्षण चुंबक अस्थाई संतुलन में होगा।
अर्थात क्षण चुंबक अस्थायी संतुलन में होगा। यदि देखते हैं जब थीटा का मान 180 डिग्री है तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का मान -1 माइनस माइनस प्लस, तो यू मैक्सिमम बराबर प्लस एम बी, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू मैक्सिमम बराबर प्लस एम बी। यानी जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब हुआ कि स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा तो अस्थायी संतुलन में होगा। अभी हमने बताया कि जब ऊर्जा मिनिमम होगा तो अस्थायी संतुलन, और ऊर्जा मैक्सिमम होगा तो अस्थायी संतुलन। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछेगा कि जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, तो सूत्र पूछेगा तो सूत्र के रूप में आंसर हो जाएगा। फिर पूछ देगा क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, तो महत्तम होता है। इसके बाद प्रश्न पूछ देगा क्षण चुंबक अस्थायी साम्यावस्था में होता है जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षण चुंबक के बीच का कोण होता है 180 डिग्री या पाई, या स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होने के लिए क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मैंने ये कम से कम, लगता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कम से कम आपको हर सेट, क्वेश्चन बैंक, गाइड, गेस्ट पेपर, सब जगह ये ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा, ऊर्जा का मान महत्तम होगा और क्षण चुंबक अस्थायी संतुलन में होगा। जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा, ऊर्जा का मान महत्तम होगा, क्षण चुंबक अस्थायी संतुलन में होगा, असाम्यावस्था में होगा। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर 1 से जो मिलता जुलता चुंबक में टॉपिक था वो लगभग सब समाप्त हो गया। यानी हम लोगों को चैप्टर 1 में जो बार बार बोल रहे थे कि चैप्टर 1 में पढ़ना है, चैप्टर 1 में पढ़ना है, तो जो चैप्टर 1 से मिलता जुलता टॉपिक था चुंबकत्व एवं द्रव्य का, वो सब समाप्त हो गया। यहाँ से अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य में, वो अलग चीज़ पढ़ेंगे, वो नया होगा, वो हम लोगों को पहले कभी नहीं मिला है। अब जो हम लोगों को पढ़ना होगा वो सब पहले हम लोगों को कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला है, सब नया होगा। तो अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझना होगा और अब हमें समझाने में भी मन लगेगा और आपको नया चीज़ भी मिलेगा, नया चीज़ भी देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आप लोग जो है बेझिझक रूप से समझने की कोशिश करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइव क्लास अब बहुत जल्द हो सकता है कि 1-2 दिन हम यूट्यूब पर ही लाइव आकर के देखें, उसके बाद जब ठीक रहेगा तो इसी पर चलेगा, और नहीं तो फिर हम दूसरा उपाय करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।